लोकल पुलिस छुपाती है। आलाधिकारियों ने 2-1 बार शिकायत करी है, कार्रवाई करवाई है, भेजे हैं। एसएसपी साहब थे चौरसिया जी, उन्होंने पूरी टीम भेजी थी, छापा डलवाया था। लोकल पुलिस जो सिपाही है वहाँ 1-2 को फ़ोन कर देते हैं। जैसे सुमित सिपाही है, वो बराबर महीना लेता है, फ़ोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, पुलिस को गया। पुलिस की मेहरबानी से दबंगों ने पहले धान की फसल काट ली, अब गन्ने की फसल काटने की फिराक में। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। पुलिस की दबंगों पर मेहरबानी का ताजा मामला बरेली के थाना बहेड़ी पुलिस का सामने आया। दरअसल यूपी के बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के किसान अजय गंगवार ने बहेड़ी पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी धान की फसल व पॉपुलर की फसल को दबंग परमजीत सिंह, विक्की, कुलदीप सिंह, जोगिंदर सिंह, रेशम सिंह, महेंद्र सिंह, गुरमीत कौर, संतोष कौर, संत कौर आदि ने उनकी धान व पॉपुलर की फसल दबंगई के बल पर काट ली। अजय गंगवार ने बताया कि वहीं उनके खेत में ये दबंग लोग पुलिस की मिलीभगत से कच्ची शराब भी बनाते हैं, जिसकी लिखित शिकायत थाना बहेड़ी पुलिस से की, जिस पर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज तो कर ली मगर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की और दबंगों पर मेहरबानी करते हुए एफआईआर दर्ज होने के बाद भी बाकी धान की फसल दबंगों ने काट कर ले गए और अब गन्ने की फसल काटने की फिराक में है। वहीं अजय गंगवार ने एफआईआर में दर्शाया है कि दबंगों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गौरतलब है कि अब पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई है, तो एफआईआर दर्ज होते ही भी दबंगों ने कैसे बाकी फसल काट ली, जिससे साफ प्रतीत होता है कि पुलिस दबंगों पर मेहरबान है, जो कि पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहा है। राम गंगवार कहाँ के रहने वासी हैं? ग्राम नौली, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली। क्या मामला आपके धानों की फसल को लेकर बहुत दिन से आप प्रशासन में चक्कर लगा रहे हैं? मैं साहब मेरे गांव में ही है, ग्राम सभा है के अंतर्गत गांव है सिरसा, बहुनागर सिरसा। उसमें मेरे पास जमीन है पंजीकृत बहनामे के द्वारा, मेरे परिवार और मेरे नाम। तो उसमें कुछ दबंग लोगों ने चोरी से धान काट लिए, जिसकी मैंने तहरीर एसएसपी साहब को, एसपी देहात साहब को, आईजी साहब को, सबको दी। थाने के भी चक्कर काटता रहा। पुलिस ने हमारी एफआईआर बड़े कई बार धक्के खाने के बाद, पापड़ बेलने के बाद 8 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करा चोरी में। उसके बाद में 2-3 एकड़ हमारे धान और बचे थे। 8 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है और 15 तारीख को दोबारा वो भी चोरी से काट लेते हैं। वही मुलजमान जिनके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज सिंह है, विक्की और परमजीत सिंह, रेशम सिंह, जोगिंदर सिंह, महेंद्र सिंह, ये परिवार है पूरा। राय सिख है। उसी खेत में हमारे जबरदस्ती कच्ची जहरीली शराब बनाने का काम करते हैं, जिसकी सूचना समय समय पर मैं पुलिस को भी दे रहा हूँ। इससे पहले भी दी है, फोटो से साक्ष्य भी दिखा रहा हूँ। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई और सूचना देने के बाद भी उन्होंने 15 तारीख को चोरी से बची हुई शेष फसल भी हमारी काट ली। लगभग कितने की फसल होगी आपकी, कितने की लागत? लगभग आज के टाइम में तैयार फसल 3 लाख, 3.25 लाख की होगी और लगभग 1.5-2 लाख मेरी उसमें लागत लग रखी है और मात्र अब 4 एकड़ गन्ना बचा है, उसको भी काटने के चक्कर में घूम रहे हैं। पुलिस अब क्या कह रही है जब मुकदमा दर्ज हो गया? पुलिस के पास जब हम जाते हैं, कोतवाल साहब के पास जाते हैं, कहते हैं देखते हैं, करते हैं। सीओ साहब के पास फोन पे भी गए, संपर्क हुए, बोले अभी त्योहार है, त्योहार के बाद देखते हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ। दरोगा जी के पास गए, वो ये कहते हैं मुझे मिल नहीं रहे हैं, टाल मटोल हो रही है, कोई प्रभावी कार्रवाई। किसी तरह से माल बरामद किया है धान आपका? 1 पैसे का माल बरामद किया है, जबकि जब काट रहे थे तब भी मैंने दरोगा जी को चौकी पे सूचना दी है। बराबर मैं सूचना दे रहा हूँ, लेकिन 1 पैसे का माल अभी बरामदगी नहीं की है, जबकि माल उनके घर में पड़ा है। पुलिस चाहे तो बरामद कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिली है कि जो आरोपी पक्ष है वो सत्तारूढ़ पार्टी का, पार्टी की उसमें सह है, जो लोकल स्थानीय नेता हैं उनकी सह है उनके पास, और उनकी सह पे वो इतना ज्यादा दबंगई दिखा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बार बार। क्या स्थानीय नेताओं के दबाव में पुलिस कोई कार्रवाई नियमानुसार? इसी वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही है, स्थानीय नेताओं के दबाव की वजह से। जिस तरह स्थानीय नेता हैं वो कौन से नेता हैं, कुछ जानकारी है आपको? जी जानकारी तो है। कौन नेता है स्थानीय? पूर्व विधायक हैं छत्रपाल जी, वही उनकी मदद कर रहे हैं। छत्रपाल गंगवार के शय पर ये जी काम हो रहा है। तो अब पुलिस से आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ हम तो पुलिस से मदद मांग रहे हैं साहब, बार बार। आज भी मैंने संपर्क किया,
अभी भी हाँ कर देते हैं, कोई कार्रवाई हो, जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक उनके हौसले बुलंद हैं। वो परेशान, आए दिन हमें परेशान करते हैं, इसलिए कि उन्हें शराब तोड़नी है, वहाँ पर जहरीली शराब बनानी है, हम उन्हें विरोध करते हैं, इसी बात की हमारी लड़ाई है। अच्छा, ये पुलिस के संज्ञान में है मामला, वहाँ शराब बनती है? हाँ बिल्कुल। कभी उसमें पकड़ा धकड़ी हुई है उस मामले में? एक बार एसडीओ साहब ने, एसडीएम साहब ने ज्वाइंट छापा डलवाया था, तो पूरा डीसीएम भर के वहाँ से सब माल बरामद करवाया था। जो भी वर्तमान में एसडीएम साहब हैं अजय उपाध्याय जी, इन्होंने पूरी टीम भेजी थी, और सीओ साहब। उसमें कोई मुलजिम मिले थे? नहीं, सबको फरार दिखा दिया मौके पे। अब सीओ साहब ने छापा डलवाया, एसडीएम साहब ने डलाया, मौके पे लोकल पुलिस गई, उन्होंने सूचना दे दी, वो फरार हो गए, माल बरामद कर। माल बरामदगी कहाँ है इस समय, ये कुछ जानकारी है आपको? माल बरामदगी तो थाने में ही आती है, उसके बाद किसी तरह से लिखा पढ़ी में है या ऐसी पड़ा हुआ है? ऐसी है, कोई लिखा पढ़ी तो हुई नहीं इसमें। कोई लिखा पढ़ी में नहीं है, मतलब आला अधिकारियों से माल को छुपाना भी तो एक अपराध है। हाँ, लोकल पुलिस छुपाती है, आला अधिकारियों ने 2-1 बार शिकायत करी है, कार्रवाई करवाई है, भेजे हैं। एसएसपी साहब थे चौरसिया जी, उन्होंने पूरी टीम भेजी थी, छापा डलवाया था। लोकल पुलिस जो सिपाही है वहाँ 1-2 को फ़ोन कर देते हैं, जैसे सुमित सिपाही है, वो बराबर महीना लेता है, फ़ोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, पुलिस वो गायब हो जाते हैं वहाँ से, और कुछ नहीं। सप्ताह